हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 92। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। कहानी में अभी तक हमने देखा था माही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर को अंदर से बंद कर लिया और वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई। वहीं सारिका डोर नॉक करते हुए बोली, माही प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात का भरोसा कर रहे हैं। अगर रणवीर वाकई इस शहर में है तो हम ढूंढेंगे ना उसे, पर तुम ऐसे परेशान मत हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। तो माही ने रोते हुए कहा, दी मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़। आखिरकार सारिका भी थक हार कर वहाँ से चली गई। वहीं माही घुटनों में अपना सिर छुपाए रो रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर उसे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। वह क्यों नहीं वापस आया, उसके साथ क्यों अजनबी की तरह बिहेव कर रहा था। क्या वाकई में उसे वहम हुआ था, पर वो एहसास जो उसे हुआ था क्या वो वहम था। इतना हम कल पढ़ चुके थे। अब आगे दोपहर के वक्त माही अपने रूम से बाहर आई। अब तक उसने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। वो बच्चों के रूम की तरफ उन्हें देखने गई। उसका मन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और उसका चेहरा भी मुरझाया गया था। रह रहकर उसने बार बार सुबह का वाक़या याद आ रहा था। जब भी माही बहुत ज़्यादा बुरी फील करती थी तो वो कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ बिताती थी। अपने बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर माही का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो जाता था। माही ने देखा कि उनके दोनों बच्चे अपने अपने गेम खेलने में बिजी थे। माहिर आयु के साथ में गेम खेलने में बिजी था तो वहीं हीर किसी पेपर सीट पर कुछ ड्राइंग करने में बिजी थी। माही जाकर हीर के पास बैठ गई और हीर के बालों को सहलाते हुए बोली, बेबी क्या कर रहे हो। हीर को जब एहसास हुआ कि उसकी मोम उसके पास ही बैठी हुई है तो उसने अपनी नज़रें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी ड्राइंग सीट उठाकर वो माही की गोद में आकर बैठ गई और अपनी मीठी सी आवाज़ में बोली, मम्मा देखो मैंने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। कहते हुए हीर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्राइंग को माही के सामने किया और उसे दिखाया। माही की नज़र उस ड्राइंग पर गई तो माही ने पूछा, ये किसकी ड्राइंग बनाई है तुमने हीर। हीर ने अपनी ड्राइंग अपनी छोटी सी अंगुलियां रखते हुए कहा, मम्मा ये आप हो, ये डैड हैं, ये भाई और ये हीर, ये हमारी पूरी फैमिली है, स्वीट फैमिली। हीर की बात सुनकर माही की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसने अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसके दोनों ही बच्चे माही के सामने बिल्कुल नहीं जताते थे, लेकिन वो भी जानती थी कि हीर और माहिर अपने डैड को कितना मिस करते हैं। इतने अरसे बाद तो इन दोनों को अपने बाप का प्यार मिला था, लेकिन वो भी एक बार फिर उससे दूर हो गया। जब हीर ने अपनी मम्मी को ऐसे सैड देखा तो माही के गालों पर किस करते हुए कहा, मम्मा आप सैड मत हो। आपको पता है मैंने एक लेटर लिखकर अपने पिलो के नीचे रखा था और फिर रात को एंजल आई और उस लेटर को लेकर गई। अब तक तो उसने वो लेटर डैड को दे दिया होगा और देख लेना, जैसे ही डैड को वो लेटर पढ़ेंगे जल्दी से हमारे पास वापस आ जाएंगे। ऐसा होता है, मुझे आरव ने बताया था। हीर ने इतनी मासूमियत भरी बात सुनकर माही की आंखों से रुके हुए आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। फिर भी वो स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे डैड को जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिलेगा वो हमारे पास लौट आएंगे। कहते हुए माही ने प्यार से हीर के माथे को चूम लिया। माही और आयु भी आकर माहिर और आयु भी आकर माही के गले लग गए। आयु ने भी माही के गालों पर किस करते हुए कहा, मासी आप ऐसे ही सैड मत रहा करो ना, हमें पहली वाली मासी चाहिए जो हमेशा हमारे साथ मस्ती करती थी और हैप्पी रहती थी। आप भी हैप्पी हैप्पी रहा करो ना, वरना चाचू आएंगे तो फिर मुझे डांटेंगे, कहेंगे तुमने अपनी मासी का ख्याल नहीं रखा। माहिर ने भी आयु की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ मम्मा आयु सही कह रहा है, डैडी मुझे भी डांटेंगे कि मैंने भी आपका ख्याल नहीं रखा। माही ने तीनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और स्माइल करते हुए कहा, ओके बाबा मैं सैड नहीं रहूँगी, ताकि तुम्हारे डैड और आयु तुम्हारे चाचा तुम्हें नहीं डांटे, और जब वो वापस लौटे ना तब मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारे तीनों बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है।
कुछ देर बाद माही बच्चों के रूम से बाहर आई और दादी के रूम की तरफ बढ़ गई। तभी किसी ने पीछे से माही को रोकते हुए आवाज़ दी, माही 1 मिनट मेरी बात सुनो। माही ने पलट कर देखा तो सामने रुद्र खड़ा हुआ था। तो माही ने सवालिया नज़रों से रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, जीजू क्या हुआ, कुछ काम था क्या? रुद्र ने कहा, माही मेरे साथ स्टडी रूम चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो माही ने हाँ में सिर हिलाया और रुद्र के पीछे पीछे स्टडी रूम की तरफ चली गई। स्टडी रूम में वेदांत पहले से ही मौजूद था। माही चेयर पर बैठते हुए बोली, ऐसा क्या काम था जीजू? रुद्र माही के सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, माही आज शाम हमें एक बिजनेस पार्टी के लिए जाना है। तो माही ने कहा, बिजनेस पार्टी के लिए जाना है, पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? तो रुद्र ने एक बार वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने कहा, क्योंकि माही तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। तो माही ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी और मेरा कोई मन नहीं है किसी भी पार्टी में जाने का। तो वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए माही को समझाया, माही अब तुम भी बिजनेस वूमेन हो और तुम रणवीर की पोजीशन संभाल रही हो, तो उसके नाते तुम्हें ऐसे बिजनेस पार्टी अटेंड करनी ही होगी जैसे पहले रणवीर करता था। माही ने थोड़े परेशान होते हुए कहा, पर वेदांत मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तो प्लीज़ मुझ पर ऐसे प्रेशर मत बनाओ। इस बार रुद्र ने कहा, माही समझने की कोशिश करो, हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखना चाहिए। और वैसे भी जिसने ये पार्टी दी है उसके साथ हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हारा भी इस पार्टी में मौजूद होना ज़रूरी है। रुद्र और वेदांत ने काफ़ी देर तक माही को इस बारे में समझाया तो आखिरकार माही की को उनकी बात के लिए राजी होना पड़ा। तो रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, फिर शाम को तुम रेडी रहना और तुम्हें हमारे साथ ही चलना है। माही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जैसे ही जाने के लिए उठी, वेदांत ने उसे रोकते हुए कहा, माही 1 मिनट मेरी बात सुनो। माही ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, हाँ बोलो वेदांत। वेदांत समझ रहा था कि माही उसे थोड़ा नाराज है। वेदांत कुछ कदम आगे चलकर उसके सामने आया और उसके कंधों पर पकड़ते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। तो माही ने थोड़ी नाराज़गी से वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, नाराज़ हो मुझसे? माही ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होने लगी, और वैसे भी मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली? वेदांत ने नामे अपना सिर हिलाया और माही के बालों को बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है तुम मेरी कौन हो? तुम मेरी सबसे स्पेशल वाली दोस्त हो और मेरी इतनी स्पेशल वाली दोस्त मुझसे नाराज़ रहे, ये भला मैं मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? तो माही ने एक बार फिर वेदांत की तरफ देखा और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी सबसे अच्छी वाली दोस्त होती ना वेदांत, तो तुम मेरी बात का भरोसा करते। कोई भी मेरी बात का भरोसा नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि मुझे वहम हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे वहम नहीं हुआ है। वो रणवीर ही था, लेकिन कोई मेरी बात का भरोसा करता ही नहीं है। क्या मैं पागल हो गई हूँ जो मैं ऐसे बोलूँगी? रुद्र अपनी जगह से उठा और माही के पास आया और कहा, नहीं माही, हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, ठीक है तुमने ऐसे इंसान को देखा होगा, इसका चेहरा रणवीर से काफ़ी हद तक मिलता होगा, लेकिन वो रणवीर हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। और ऐसा होता है, दुनिया में कई लोग होते हैं जिसका चेहरा एक दूसरे की काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तुम एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि रणवीर तुम्हारे सामने आए और वो तुमसे ऐसे अनजानों की तरह बिहेव करे, वो तुम्हें पहचाने ही ना? माही ने एक बार फिर इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है जीजू, किसी का चेहरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन एहसास वो तो कभी झूठ नहीं होता ना। तो क्या मेरे एहसास भी झूठे थे? जो मुझे उसके पास होने से महसूस हुए वो रणवीर ही था। तो वेदांत ने माही की तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है माही, तुम चिंता मत करो, अगर वाकई में वो रणवीर था तो मैं अपने आदमियों को बोलूँगा उसके बारे में पता लगाने के लिए। अब तो ठीक है ना? वेदांत की बात सुनकर माही थोड़ी खुश होते हुए बोली, सच में वेदांत, तुम रणवीर का पता लगाओगे ना? वो इसी शहर में है। तो वेदांत ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, माही मैं पता लगा लूँगा, तुम चिंता मत करो। अगर वो इस शहर में है और अगर वो रणवीर है तो वो तुम्हारे पास लौटकर ज़रूर आएगा। फिलहाल तो तुम शाम को जाने की तैयारी करो और वक्त पर रेडी रहना। माही ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया और स्टडी रूम के बाहर चले गई। वेदांत और रुद्र दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा, वापस अपनी डेस्क पर आकर कुछ काम करने लगे। शाम के वक्त उसी शहर में एक आलीशान मेंशन में एक ग्रेड का आयोजन हो किया गया था। इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े सभी बिजनेसमैन मौजूद थे और सभी को ही इंतजार था आज सूर्य दीवान को देखने का। सूर्य दीवान जिसने बहुत कम वक्त में ही अपनी पहचान बना ली थी। कई बिजनेसमैन तो इस इंटेंशन के साथ इस पार्टी में आए थे कि उन्हें एक बार सूर्य दीवान के साथ बात करने का मौका मिल जाए, ताकि वो उन्हें अपने बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना सके। वही कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ सूर्य दीवान को जानना चाहते थे, आखिरकार ये है कौन?
उसे में एक था अस्तव राणा, जो बेसब्री से सूर्य दीवान के सामने आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार सूर्य दीवान ने अपनी नाक में दम जो किया हुआ था, इसीलिए अस्तव राणा जानना चाहता था कि ये कौन उसका नया राइवल पैदा हुआ है, तो बिना सामने आए ही उसके बिजनेस का इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका है। और उसके कई ऐसे काम थे जो दुनिया के सामने उजागर नहीं थे, उसे भी काफ़ी हद तक सूर्य दीवान ने बर्बाद कर दिया था। माही, रुद्र और वेदांत ने के साथ सभी पार्टी में पहुंचे। माही ने इस वक्त ऑफ वाइट कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो एक प्योर ब्यूटी लग रही थी। उसके फेस पर ना के बराबर मेकअप किया हुआ था, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र उसने आज भी नहीं उतारा था। इसी सादगी भरे लुक में भी माही गजब की खूबसूरत लग रही थी। माही की यह सादगी भरी खूबसूरती जहां उस पार्टी में आई हुई और लड़कियों को जलन का कारण बनी, वहीं ज़्यादातर आदमियों की नज़र माही से हट ही नहीं रही थी। वहाँ मौजूद ज़्यादातर बिजनेसमैन जानते थे कि माही रणबीर रॉय कपूर की बीवी है। रुद्र और वेदांत ने वहाँ मौजूद और लोगों से भी माही का इंट्रोडक्शन करवाया। माही को मन भले ही इस पार्टी में आने का नहीं था, लेकिन वो फोर्सफुली कॉन्फिडेंस होकर सभी को लोगों से मिल रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसे अच्छी तरह से इस बारे में सिखाया हुआ था कि कहाँ पर उसे कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ये बिजनेस वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो दोस्तों, क्या करेगी माही जब सूर्य दीवान माही के सामने आएगा? क्या वो वापस अपने रणवीर की बाहों में चली जाएगी, या फिर उसे कुछ दिन का वेट और करना पड़ेगा? ये तो हम आगे ही जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। सभी लोगों को सूर्य दीवान से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। माही बस बेमन से आई थी, क्योंकि उसका पार्टी में आने का कोई मन नहीं था। वहीं अस्तव राणा, जो काफ़ी देर से ड्रिंक करते हुए अपनी तिरछी नज़रों से माही को ही देखे जा रहा था। उसने माही को अब तक सिर्फ फोटो ही देखा था, आज वो उसे अपने सामने देख रहा था। उसने ड्रिंक करते हुए मन ही मन कहा, अब समझ में आया कि मेरा भाई इसे देखकर बहक क्यों गया था। ये चीज़ ही ऐसी है, अच्छों का ईमान डोल जाए। पर कोई बात नहीं माही, रणबीर रॉय कपूर, कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगी, क्योंकि अब तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा वो पति भी नहीं है। कितने दिन और बचोगी मुझसे? सोचकर अस्तव राणा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसी पार्टी में कई और बिजनेसमैन वुमेन भी आई हुई थी, जिससे माही बात करने में बिजी हो रही थी। वेदांत और रुद्र भी अपनी जान पहचान वालों लोगों से बात कर रहे थे। तभी सभी का ध्यान एक अनाउंसमेंट की तरफ गया। अस्तव राणा उसी तरफ देखने लगा, क्योंकि अगर इस पार्टी में सबसे ज़्यादा किसी को सूर्य दीवान का इंतजार था तो उसी ही था। सूर्य दीवान से मिलने का और उसे देखने का। एक सख्त माइक हाथ में लिए बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल ऑफ वेरी मच फॉर कमिंग हर। आई नो यू ऑल आर अर्जेंट वेटिंग फॉर मिस्टर सूर्य दीवान, CEO of Diwan Industry. So now waiting for you all in our. You will be welcomed. Be all एम्प्लायर्स मिस्टर सूर्य दीवान। कहते हुए उस आदमी ने, जिसका नाम आदिर था, वो सूर्य दीवान का असिस्टेंट था, उसने अपने एक हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। इसी के साथ पूरे हॉल में हल्का सा अंधेरा हो गया। सभी की नज़र सीढ़ियों से ऊपर की तरफ खड़े एक शख्स पर जाकर टिक गई, और इसी के साथ एक स्पॉटलाइट भी उस शख्स के ऊपर पड़ रही थी, क्योंकि पूरे हॉल की लाइट अब काफ़ी डिम हो चुकी थी। सीढ़ियों के बीचों बीच ही बड़े एटीट्यूड के साथ सूर्य दीवान खड़ा हुआ था, और उस सभी की नज़रें उसी पर जैसे थम सी गई थी। सूर्य दीवान ने अभी भी अपने फेस रिवील नहीं किया था। इस वक्त उसने एक मास्क लगाया हुआ था। उस मास्क ने सूर्य दीवान को ऊपरी आधे चेहरे को ढका हुआ था, और लेकिन उसके होठ नजर आ रहे थे, जिस पर एक दिलकश मुस्कान थी, जो वहाँ मौजूद सभी औरतों के दिल को धड़का रही थी। हर कोई उस मास्क के पीछे छिपे उस चेहरे को देखना चाहता था। अधीर ने आकर माइक सूर्य के हाथों में पकड़ाया और वापस नीचे आकर खड़ा हो गया। सूर्य दीवान एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में था और दूसरे हाथ से उसने माइक पकड़ा हुआ था। उस ब्लैक कलर के 3-पीस सूट में सूर्य किसी हैंडसम डेविल से कम नहीं लग रहा था, और उस पर उसकी चाल से झलकता एक उसका एटीट्यूड उसे सबसे अलग बना रहा था। माइक ले देने के बाद सूर्य दीवान ने बोलना शुरू किया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हर, एंड आई नो दैट यू ऑल वेरी
engaged to meet me, and everyone here is engaged to say me face hide because this month। पर अभी ये सही वक्त नहीं है इस मास्क को हटाने का, पर चिंता मत करिए, जल्दी ही वो वक्त भी आएगा जब ये मास्क मेरे चेहरे से हटेगा और वो चेहरा जिसे देखने का आप सबसे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं वो आप सभी के सामने होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर से बोला, हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद ये सदमे से कम ना हो, पर कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग भी होगा। दैट्स विल सम वर्क schedule be left on time at the moment all of you have come to my party, so I wait you to enjoy this party com- completer, and all of you are welcome once again। enjoy the party। जैसे ही सॉरी दीवान ने बोलना बंद किया वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। हाँ, कुछ लोग बेताब थे सूर्य दीवान के चेहरे को देखने के लिए, लेकिन उसका इस वक्त सामने होना ही उसके लिए काफ़ी था। वहीं माही एकटक सूर्य को देख रही थी। सूर्य को देखकर माही को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों, पर वो भी बहुत बेसब्री से उसके मास्क के पीछे के चेहरे को देखना चाहती थी। सूर्य दीवान की नज़र भी इस वक्त माही पर ही जाकर टिकी हुई थी। वो उसे देखते हुए ही एक एक कदम करके सीढ़ियों से उतरने लगा। माही को पता नहीं क्यों सूर्य दीवान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रणवीर को देख रही हो। जैसे जैसे सूर्य दीवान उसके करीब आ रहा था माही की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास तभी होता था जब रणवीर उसके आसपास होता था। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल आ रहे थे कि अगर ये सूर्य दीवान है तो ये रणवीर से इतना मिलता जुलता क्यों है, लेकिन अगर ये रणवीर है तो अपना नाम सूर्य दीवान क्यों बता रहा है। माही इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि सूर्य उसके बहुत करीब आ गया। उसने माही की तरफ देखते हुए ही अपनी मैग्नेटिक वॉइस में पूछा, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे मंदिर में मिली थी। सूर्य की आवाज़ सुनकर माही अपने ख्यालों में बाहर आई और उसे गौर से सूर्य के चेहरे को देखा। इस वक्त उसने सिर्फ उसका आधा चेहरा ही नज़र आ रहा था, पर उसकी आवाज़ वो भी तो काफ़ी हद तक रणवीर से मिलती जुलती थी। उसका मन कर रहा था कि वो इस मास्क को निकाल कर सूर्य के असली चेहरे को देखे। उस दिन भी जिस इंसान के चेहरे को उसने देखा था जो उसे रणवीर जैसा लगा था, उसी ने भी मास्क लगाया हुआ था जिसमें उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, क्योंकि उसने वो मास्क अपने मुंह पर लगाया हुआ था। माही ने जब सूर्य की बात का जवाब नहीं दिया तो सूर्य ने एक बार फिर पूछा, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वही हो ना तुम जो उस दिन मंदिर में मिली थी? शायद तुमने मुझे किसी नाम से पुकारा था। क्या नाम था शायद याद नहीं आ रहा। सूर्य याद करने की कोशिश की तो माही के मुंह से अपने आप ही निकल गया, रणवीर। अब उस नाम को सुनकर सूर्य ने कुछ देर माही को देखा और फिर दोबारा उससे पूछा, लगता है तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार है वो? सूर्य माही के जिस तरह से सवाल पूछ रहा था माही को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही है, और जब उसे उसका शक यकीन में बदल जाता है वो ऐसे कैसे किसी भी इंसान को सिर्फ इसीलिए रणवीर नहीं समझ सकती कि उसका चेहरा और उसकी आवाज़ कुछ हद तक रणवीर से मिलती हो। माही को वेदांत और सारिका की बात याद आ गई कि कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की शक्लें काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो माही ने भी मन ही मन सोचा, हो सकता है इस इंसान की शक्ल भी रणवीर से मिलती हो, क्योंकि अगर ये रणवीर है तो मुझसे ऐसे किसी अजनबी की तरह क्यों मिल रहा है, जैसे पहली बार मुझसे मिल रहे हो। जब मेरा शक यकीन में नहीं बदल जाता, मैं किसी तरह से की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती हूँ। तो माही ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वह बहुत खास हैं, मेरे पति हैं रणवीर राय कपूर। सूर्य ने दोबारा पूछा, तो आपको मैं आपके पति के जैसे लगा इसीलिए आपने मुझे उसके नाम से बुलाया? तो माही ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, आप मुझे मेरे पति की जैसे नहीं लगे। मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको उनके नाम से बुलाया, और उसी दिन के लिए सॉरी। तो सूर्य ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, सॉरी किस बात के लिए? आपको गलतफहमी हुई तो कोई बात नहीं ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वैसे तुम यहाँ? तो माही ने कहा, मैं यहाँ पर RVR एम्पायर की तरफ से आई हूँ और मेरा नाम है माही रणवीर राय कपूर। माही की बात सुनकर सूर्य ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो माही, मैं हूँ सूर्य दीवान। माही ने पहली बार नज़र उस हाथ की तरफ देखा। हालांकि माही अभी भी अपने अंदर ही अंदर एक कसमकस में फंसी हुई थी, लेकिन जब तक वो पूरा सच जान नहीं लेती
वो ऐसे किसी इंसान को रणवीर नहीं समझ सकती थी। इसीलिए माही ने अपने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर दीवान, फिलहाल तो मुझे जाना चाहिए, कहकर माही वहाँ से चली गई। और शौर्य माही को जाते हुए देख रहा था कि तभी उसका ध्यान एक और आवाज़ की तरफ गया। वो था अस्तव राणा, जो हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े उसी की तरफ आया। अस्तव राणा ने अपनी गहरी नज़रों से शौर्य को देखते हुए कहा, वैसे मिलना तो हम भी चाहते थे आपसे मिस्टर दीवान। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने अपना फेस मास्क से क्यों छिपाया हुआ है, क्योंकि क्या आपको डर है कि कोई आपको पहचान ना जाए, या फिर यहाँ ऐसे कोई मौजूद है जिसका नज़रों में आप आना नहीं चाहते। शौर्य ने एक नज़र अस्तव की तरफ देखा और फिर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा ना, वक्त आने पर पूरी दुनिया मेरा असली चेहरा भी देखेगी, तो आप भी देख लेना, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, कहकर शौर्य आगे बढ़ गया। वहाँ मौजूद और भी सभी बिजनेसमैन भी आकर शौर्य से मिलने लगे और वहीं अस्तव राणा गुस्से में शौर्य को घूर रहा था, क्योंकि ये वही शख्स था जिसके पिछले 3 महीनों से अस्तव राणा की अच्छी खासी बैंड बजाई हुई थी। अस्तव पार्टी में आया ही इसीलिए था कि इस शौर्य दीवान के चेहरे को देख सके और जान सके कि ये उसका कौन सा दुश्मन है जो बिना किसी कारण उसे टारगेट किए जा रहा है। लेकिन उसका ये मकसद पूरा हो ना सका। वहाँ मौजूद कई सारी लड़कियां तो शौर्य के फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर शौर्य उसमें से किसी को भी ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद ही वहाँ पर डांस की अनाउंसमेंट होने लगी। एक खूबसूरत सी मॉडल टॉप की लड़की ने माइक हाथ में लिया और सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए सभी को डांस के लिए कहा। अब वहाँ पर बहुत ही धीमी रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रही थी। वहीं माई एक खाली टेबल पर बैठी हुई सॉफ्ट ड्रिंक ले रही थी। उसके पास ही एक लेडी भी बैठी हुई थी जो माही से बातें कर रही थी। माही उस लेडी को जानती थी। दरअसल उसका हस्बैंड AVR एम्पायर में ही पार्टनर के तौर पर जुड़े हुए थे। तो माही जब भी किसी बिजनेस पार्टी में रणवीर के साथ जाती थी तो उसका अक्सर उस लेडी से मिलना हो जाता था। हालांकि वो लेडी उससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, पर माही भी उसे अच्छी जान पहचान होने की वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती थी। तो दोस्तों, मैं देख रही हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। शौर्य भी हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े बीच बीच में माही की तरफ देख रहा था, जिसका ध्यान सिर्फ उस लेडी से बात करने में ही था। तभी शौर्य के फ़ोन पर किसी की कॉल आई, तो शौर्य ने फ़ोन रिसीव करके अपने कान पे लगा लिया और बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। माही की नज़र जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए शौर्य पर पड़ी, उसने मन ही मन कहा, क्या मुझे इसका पीछा करके पता लगाना चाहिए कि आखिर ये है कौन, क्योंकि मुझे यह रणवीर की तरह लग रहा है। अगर सिर्फ इसकी शक्ल ही रणवीर से मिल रही है तो मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे रणवीर मेरे सामने ही है। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, पर अगर ये रणवीर ना हुआ तो ऐसे किसी अजनबी का पीछा करना सेफ भी तो नहीं है ना। पर माही, एक बार पता तो लगाना ही होगा ना कि ये रणवीर है कि नहीं, और अगर ये रणवीर ही हुए तो इन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा कि यह अपना नाम शौर्य दीवान क्यों बता रहे हैं और क्योंकि इतने दिनों तक मुझसे दूर हैं। हाँ, एक बात मुझे इस बात की तसल्ली करती होगी कि ये रणवीर है या नहीं। सोचते हुए माई अपनी चेयर से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इस वक्त सभी लोग एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे और पार्टी एंजॉय करने में बिजी थे और किसी का भी ध्यान इस तरह नहीं था। माई सीढ़ियों की तरफ में ही थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी। उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था कि कहीं वो खुद को किसी तरह के खतरे में ना डाल रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों वो जानना चाहती थी इस शौर्य दीवान की हकीकत। वो देखना चाहती थी शौर्य का असली चेहरा। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। शौर्य का पीछा करते हुए वो सीढ़ियों से एक कॉरिडोर में आ गई। शौर्य अभी भी फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो माही जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गई। इस बार माही के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया और अपनी सांसों को दुरुस्त करने लगी। शौर्य ने जब पीछे कोई भी नहीं दिखा तो उसने एक बार फिर से अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। माही ने पिलर से झाँक कर शौर्य की तरफ देखा जो एक रूम की तरफ जा रहा था। माही ने देखा कि शौर्य ने एक रूम का डोर ओपन किया है और वो उसके अंदर चला गया। माही अब धीरे कदमों से आगे बढ़ी और उस रूम के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल इस वक्त डर और घबराहट की वजह से बहुत तेज धड़क रहा था। उसे ऐसे ही किसी के रूम में जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस वक्त उसके दिल और दिमाग दोनों में ही जैसे एक जंग छिड़ी हुई थी कि उसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। वो मन ही मन बोली, नहीं माही, तो ऐसे ही किसी के रूम में
नहीं जा सकती। क्या पता ये शौर्य दीवान है, रणवीर हो ही नहीं ना, और ऐसे ही उसके रूम में जाना तेरे लिए सेफ नहीं है। सोचकर माही ने अपने कदम वापस ले लिए। तभी उसके दिल ने कहा, माही इतनी दूर तक आ ही गई है तो एक बार तसल्ली करके मैं क्या हर्ज है, तू बस एक बार उसके चेहरे को देख ले तो सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि तू रणवीर की बीवी है, तो उसकी भी हिम्मत तो नहीं होगी तेरे साथ कुछ भी गलत करने की। और जीजू और वेदांत भी तो क्या है ना, अगर इतने तेरे साथ में कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो तू सीधा वेदांत या जीजू को फ़ोन कर देना। हाँ, सोचकर माही ने डोर को नोब पर हाथ रखा, एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और डोर ओपन करके अंदर चली गई। पर रूम में अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने पूरे रूम में नजर दौड़ाई, पर मन ही मन कहा, ये कहाँ गया, मैंने तो उसे अंदर आते हुए ही देखा था। माई को अपने कदम आगे बढ़ते हुए अपने आसपास देख रही थी कि तभी किसी ने उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सीधा उसे डोर से लगा दिया। माही एकदम से चीख पड़ी। तभी शौर्य ने उसके मुंह की कसकर बंद किया और अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए देखा। माही अपनी आंखें बड़ी किए शौर्य की तरफ देख रही थी। शौर्य ने ऐसे एक्शन से वो थोड़ी डर भी गई थी। फिर माही शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते कोशिश करने लगी, क्योंकि शौर्य ने उसके मुंह को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। माही की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर शौर्य ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिसेस कपूर की आप मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे मेरे रूम तक आ गई। शौर्य की बात सुनकर माही को अब गुस्सा आने लगा। वो शौर्य के सीने पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शौर्य बात करते हुए माही के बहुत करीब आ गया था। माही को इतना पलट लगते देख शौर्य ने माही के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसे थोड़ा दूर खड़ा हो गया और फिर अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मिसेस कपूर कि आप मेरे रूम में खुद की मर्जी से आई हो तो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। माही जो गुस्से में शौर्य को घूर रही थी, उसने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ पता लगाने आई थी, बस मेरा और कोई इरादा नहीं था। तो शौर्य ने अपनी एक बाहें चढ़ाते हुए कहा, क्या पता लगाने आई थी माही। शौर्य ने माही के नाम पर जोर देते हुए कहा। तो माही ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे मिसेस कपूर कहिए, आप कोई मेरे दोस्त या फिर मेरे अपने नहीं हैं जो मुझे मेरे नाम से पुकारे। तभी शौर्य ने कहा, ओ सॉरी, पर मुझे माही बोलना कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। खैर वो सब छोड़ो, और मुझे ये बताओ कि तुमने इस रूम में आते हुए ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि तुम इस तरीके से अकेले किसी अजनबी के रूम में जा रही हो सकता है वो अजनबी तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ। कहते हुए शौर्य एक बार फिर उसके करीब आया और जैसे ही उसने माही को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही ने अपने कदम पीछे ले लिए और शौर्य के हाथ को दिखा कर रोकते हुए कहा, मिस्टर दीवान, मुझसे दूर रहकर बात कीजिए। मैं यहाँ सिर्फ आपका चेहरा देखना चाहती थी, क्योंकि आपका चेहरा मेरे पति से बहुत मिलता जुलता है। तो बस मैं ये कंफर्म करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। तो क्या एक बार आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। शौर्य ने पहले तो कुछ देर तक माही के एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखा, फिर एक ठाका लगाकर हंसने लगा। शौर्य को इस तरह से हंसते हुए देखकर माही अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। शौर्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओह माय गॉड माही, रणवीर रॉय कपूर को मेरे फेस उसके हस्बैंड रणवीर रॉय कपूर के जैसे लगता है। चलो मान लिया कि मेरा चेहरा तुम्हारे पति से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। हाँ, एक काम हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए तुम मुझे अपना हस्बैंड समझ सकती हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहो तो आज रात हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह। कहते हुए शौर्य के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। शौर्य की बात सुनकर माही के तन बदन में आग लग गई। उसने शौर्य पर चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और थैंक्स मेरे मन में ये सब वहम निकालने के लिए कि तुम्हें मेरे रणवीर हो ही नहीं सकते। अगर तुमने अपनी ये घटिया ख्याल दोबारा मेरे लिए अपने मन में लाए ना शौर्य दीवान, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। भाई की बात सुनकर शौर्य ने उसका मखौल उड़ाते हुए कहा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो माही। मैंने सुना है रणवीर रॉय कपूर को तो 3-4 महीने पहले ही मर चुका है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा पति भी वापस नहीं आएगा। तो मैंने तो तुम्हें अच्छा खासा ऊपर दिया था। आखिरकार इस भरी जवानी में विधवा होकर बहुत ही तकलीफ देह होता है ना।
तो बस मैं तो तुम्हारे उस अकेलेपन को दूर करना चाहता था। वैसे ऑफर अभी भी अवेलेबल है, चाहो तो। माही को शौर्य की ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी नज़रें पहले रूम से इधर उधर घुमाई कुछ ढूंढने के लिए, और आगे बढ़कर उसने एक वॉच को उठाया और गुस्से में शौर्य की तरफ जोर से फेंक दिया। पर वो वॉच शौर्य को लगता उससे पहले ही शौर्य फुर्ती से वहां से हट गया और वो हैरानी से माही को देखने लगा। माही गुस्से में लाल आंखों से उसे घूरते हुए देख रही थी और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोली, मेरे रणवीर को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस मेरे पास लौटकर जरूर आएगा। और जिस दिन वो वापस आएगा ना शौर्य दीवान, तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब तुम्हें अच्छे से देना होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो तुमने किस की बेबी के साथ बदतमीजी की है। बाय द वे थैंक्स मेरी गलतफहमी को दूर करने के लिए। तुम्हारी बातें और तुम्हारे हरकतें मेरे रणवीर से मेल नहीं खाती। अब तुम अपना चेहरा दिखाओ या ना दिखाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और आइंदा से तुम ऐसे ऐसे घटिया इंसान से मिलना भी नहीं चाहती, कहकर माही रूम से बाहर निकल गई। कुछ गुस्से की वजह से और कुछ दुख की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रूम से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथों से अपना आंसू साफ किए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्र और वेदांत उसकी इस हालत को देखकर परेशान हो जाएं। उसने अपने एक बार फिर मुड़कर उस रूम की तरफ नफरत से देखा और फिर वहां से आगे बढ़ गई। माही जब नीचे आई तो रुद्र उसे ही ढूंढते हुए उसके पास आया। माही वो देखते हुए कहा, माही कहाँ चली गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। चलो वेदांत हमारा बाहर इंतजार कर रहा है। तो माही ने भी बिना रुद्र की तरफ देखे ही हाँ में सिर हिलाया और रुद्र के साथ चली गई। जाते जाते उसने एक बार पलट कर ऊपर की तरफ देखा, जहाँ रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए शौर्य एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। शौर्य को देखकर माही की आंखों में एक बार फिर गुस्से और नफरत के भाव नजर आने लगे और फिर उसने एक बार फिर से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। तो क्यों रणवीर माही से लुका छुपाई खेल रहा है, और क्या शौर्य दीवान ही रणवीर है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।